इलेक्शन की राम राम का सफर संबल विधानसभा में पहुंच चुका है। संबल की बात करें तो यहाँ अक्सर साइकिल चलती है और अब पहले यहाँ शहर में बात करेंगे, शहरी वोटरों से बात करेंगे इस बार कि संबल की जनता किसे चुनेगी, क्योंकि यहाँ से आपको बता दें कि अक्सर यहाँ समाजवादी पार्टी जीती है। यहाँ के संसदीय क्षेत्र की बात करें, शफीकुर रहमान संबल संसदीय क्षेत्र से सांसद हैं, यानी समाजवादी पार्टी 2019 में यहाँ चुनाव जीती थी। लेकिन इस बार जनता का मूड क्या है, क्या बदलाव चाहती है, इस पर ही बात करेंगे और लोगों से समझे कि आखिरकार चुनावी माहौल है क्या। चाचा ठीक हो? वोट चुनाव आ गए जी, चुनाव ठीक किया, मैं आ गए साहब। तो संबल में कुछ काम हुआ? काम तो बतेरा हुआ साहब, वोट पड़ाएंगे। अच्छा हाँ, तो इकबाल कुरैशी जो सांसद है, उन्होंने विधायक है, उन्होंने कुछ काम किया? अपना अपना थोड़ा थोड़ा सब कराते, मगर इन्होंने खूब कराया काम। अब किसकी सरकार बनवा रहे हो? हम तो योगी को बनवाएंगे साहब। योगी? संबल में तो चलती नहीं योगी। नहीं, यही नहीं बन गई आएगी सरकार हमारी। संबल में तो बीजेपी मत आओ, अंत तो आगी, अंत तो आएगी, लेकिन सब आ जाएगी भैया बीजेपी। बीजेपी क्लियर है यहाँ इसके पक्का। नहीं, संबल में अब तक कोशिश कर रहे हैं कि कोशिश कर रहे हैं आएगी। संबल में साइकिल चलती है, लेकिन भैया कह रहे हैं इस बार बीजेपी आएगी, आ जाएगी। चलिए लोगों से बात कर रहे हैं। अम्मा राम राम। ठीक हो अम्मा? कौन से काम की हो? संबल के यहीं के संबल के। अब सरकार राशन दे रही है, बिजली दे रही है, अब किसे वोट दोगे तुम? काके में मोदी को देंगे। मोदी? हाँ। मोदी को आ जाएंगे यहाँ? हाँ। अच्छा है? क्यों संबल में क्यों ना आएंगे? तो जीतती नहीं बीजेपी यहाँ। अरे क्यों ना जीतेगी, आज नहीं जीतेगी तो कहीं बीजेपी उत्तर प्रदेश में नहीं आएगी। भैया इन्होंने तो मुझसे ही सवाल पूछ लिया। क्या बीजेपी उत्तर प्रदेश में नहीं आएगी? लग रहा है आपको? लग रहा है 101% भाई, 101% कह रहे हैं जी। भैया। संबल विधानसभा से भी उम्मीद है नहीं, कंटिन्यू है। आने वाला प्रत्याशी भी प्रत्याशी नहीं, हम प्रत्याशी का चेहरा नहीं देखेंगे, हम सिर्फ योगी जी को देखेंगे। योगी जी को देखेंगे भैया। अम्मा ये सही कह रहे हैं? 5 साल से देख रहे हैं। 5 साल से कुछ नहीं करा? बहुत कुछ करा योगी जी ने। हाँ। चलिए लगातार लोगों से बात करें और देखिए इलेक्शन की राम राम का सफर अब संबल के बाजार में है और संबल में हम लोगों से बात करेंगे कि आखिरकार क्या है चुनावी माहौल। भैया राम राम। मैंने तो पूछा भी नहीं, मैंने पूछा नहीं, इन्होंने बता दिया। तो बता रहे हैं। अच्छा, मोदी योगी लग रहा भैया? हाँ जी भाई साहब। इधर तो साइकिल चलती भाईजान। साइकिल फोन ही चलेगा भैया आ जाएगी? हाँ, क्यों ना आएगी, क्योंकि अब की बार जो हो रहा है कि जितने भी यहाँ से वो खड़े हो रहे हैं सारे मोमडन हैं, ठीक है। और हिंदू क्षेत्र में जो भी खड़ा हो रहा है प्रत्याशी, वो केवल हमारा एक होगा, चाहे किसी को भी मिले। मोमडन वोट जो है वो सारा फट जाएगा, चारों पांचों तरफ जितनी भी तरफ है, और बीजेपी की सरकार का केवल एक ही है भैया। संबल का समीकरण बता दिया जी, मैंने बता दी। जितना भी है मुस्लिम वोट है वो सारी तरफ फट रहा है। ओवैसी हैं, अखिलेश हैं, और क्या नाम है यहाँ से, क्या नाम है तुम्हारा, हाथी से भी मोमडन है, कांग्रेस से भी मोमडन है, और बीजेपी से तो केवल एक हिंदू है। तो एक आशा की किरण जाग रही है। आशा की किरण। संबल का समीकरण बता दिया, क्योंकि हम संबल की गलियों में है और इलेक्शन की राम राम के जरिए हम जगह जगह जा रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं। क्योंकि संबल के अंदर बात करें तो यहाँ पर संबल में ज्यादातर समाजवादी पार्टी की साइकिल जीती है और समाजवादी पार्टी की यहाँ साइकिल लगातार जीती है। चलिए भैया खड़े। भैया संबल की हो? जी, संबल से ही है। अच्छा, क्या लग रहा है इस बार सपा जीतेगी। सपा जी, यानी फिर से? बिल्कुल सपा। फिर से नवाब साहब विधायक बने? बिल्कुल जी, बिल्कुल। विधायक ने कुछ काम किया है इलाके में? नहीं, काम तो कम किया, मगर सपा की लहर है सर, सपा ही है। चल जाएगी साइकिल? ये बैठे हो वैसे ही साइकिल पे? ये तो भैया हम तो बसपा की सरकार आएगी। बीएसपी बहुत दिनों में बीएसपी। हाँ, इधर से आवाज आई कि सर मैं आ गया इधर। हाँ जी सर। तो किसकी सरकार? मोदी सरकार आ जाएगी? यस सर। संबल में तो काम अखिलेश जी। अरे सर, अखिलेश हो या कोई हो, मगर मोदी सरकार तो है, काम अच्छा करती है, क्योंकि उन्होंने वो है सरकारी आवास बनवाए और गरीब आदमियों के लिए बहुत सारी सुविधा दी है। बहुत अच्छा लगा बैठे मोदी सरकार को, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मैं। भैया मोदी सरकार को धन्यवाद कर रहे हैं सर हम। हाँ, भैया की आवाज सुनी आपने। लोगों से लगातार हम बात कर रहे हैं और जगह जगह जा रहे हैं कि आखिरकार जनता का मूड क्या है, चुनावी मूड को समझ रहे हैं। असल इलेक्शन के राम राम के जरिए ही हम आप तक पहुंचाते हैं हर वो नब्ज की जनता क्या सोच रही है, चुनाव से पहले क्या माहौल है। तो चलिए अब ग्रामीण क्षेत्रों की तरफ चलेंगे और गांव-गांव बात करेंगे कि शहरी वोटरों का मिजाज जानने के बाद, संबल के शहरी वोटरों का मिजाज जानने के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में क्या है चुनावी माहौल। तो इलेक्शन की राम राम का सफर चल रहा है संबल के अंदर, संबल विधानसभा के अंदर है हम और कासिमपुर गांव में पहुंचे हैं और दरअसल अब यहां जानेंगे लोगों का चुनावी मूड क्या है, विकास हुआ नहीं हुआ, आखिरकार क्या है। भैया ठीक हो?
बढ़िया है। अच्छा बढ़िया। अब गांव में बिजली आ रही है? हाँ बिजली आ रही है, अब सरकार की कोई सुविधाएं मिल रही हैं? सुविधाएं मिल रही है। मिल रही हैं। तो अब सरकार की किसकी बनाओगे इस बार? हाँ किसकी? अरे इनकी बनाएंगे, मोदी जी की। मोदी जी की। अब स्माइल करो। तो आ जाएगी फिर से लग रहा है। इस संबल में तो ज्यादातर सपा की साइकिल चलती है। हाँ ना, यहाँ पे उन्हीं की वो चर्चा चल रही है। चल अपना जो है हाँ पूरा वही है। किसका लग रहा है? बीजेपी का? बीजेपी का है। बीजेपी का है जो भी है ना। हाँ। बीजेपी का ही वोट है अच्छा गांव के अंदर। लेकिन सपा की साइकिल नहीं जीती हैं वैसे। हाँ। साइकिल लेकिन चाचा जी यहाँ जैसे संबल जो है वो मतलब साइकिल का है, और मतलब ये देहात जो क्षेत्र है वो बीजेपी का है। अच्छा यानी लेकिन हमेशा समाजवादी पार्टी कैसे जीत जाती है फिर यहाँ? साहब वो अब इस बात को तो भाई लोग ही जाने क्या करते हैं। अच्छा भाई लोग ही जाने क्या करते हैं। अच्छा चलिए उधर चाचा का अखबार पढ़ रहे हैं? अरे चाचा जन्म कुंडली बना रहे हो? जन्म कुंडली है क्या? कौन सी क्या बना रहे हो? लगन पत्रिका। शादी मौजूद चल रहा भैया, भैया निकाल रहे महाराज जी हैं। तो देखो जरा भविष्य योगी जी आएंगे या जाएंगे? योगी जी लग रहा आपकी उनकी कुंडली में कुछ है? देखिए ये ज्योतिषी है, पंडित जी हैं, और पंडित जी देख रहे हैं लगन पत्रिका, यानी ये तो भविष्य भी बता देंगे। तो योगी सरकार के योग है कि राजयोग लिखा है इस बार 2022 में? देखिए ये बड़ी बात हम आपको बता रहे हैं इलेक्शन की राम राम शो के जरिए कि ये पंडित जी हैं और ज्योतिषी हैं और ये भविष्य देखते हैं और ये कह रहे हैं कि योगी के लिए राजयोग लिखा है 2022। तो ये इस गांव में लग रहा है आपके कासिमपुर में लोग सबसे ज्यादा गांव के अंदर। अच्छा बीजेपी पूरे गांव के अंदर पूरे गांव। हाँ यहाँ तो बीजेपी है। चलिए अपने सफर को बढ़ा रहे, लोगों से बात करेंगे कि आखिरकार क्या है चुनावी माहौल। कासिमपुर गांव है और उसमें समझ रहे हैं कि आखिरकार चुनावी मूड क्या है। अपने सफर को आगे बढ़ा रहे हैं और भी लोगों से बात करेंगे कि आखिरकार जनता के मन में क्या है। और देखिए यहाँ पर जगह जगह लोगों से ये जानने की कोशिश करते हैं कि भैया कहाँ चले चाचा? हम तो पुल पे जा रहे हैं। पुल पे चले सवारी लेने जा रहे हैं। हाँ। सरकार किसकी बना रहे हो? सरकार तो बीजेपी की बनाएंगे भैया। बन जाएगी? और तो संबल में अब विधायक है समाजवादी पार्टी के, नवाब साहब कहते हैं, उन्होंने कुछ काम किया? ना भैया उन्होंने कोई काम नहीं किया। काम नहीं किया? तो फिर सरकार ठीक कर रही है योगी सरकार? योगी सरकार बढ़िया है। अच्छा क्या काम कर दिया ऐसा जो आपको अच्छी लग रही है? अच्छी लग रही है। हाँ। अरे गल्ला दे रही है, कितना काम, कोई गलत थोड़ी कर रहा है वो भी। अच्छा ठीक कर रहा है काम। हाँ। चलिए कासिमपुर गांव में है और लोगों से बात कर रहे हैं क्योंकि जगह जगह जा रहे हैं और घर घर जा रहे हैं और चुनावी माहौल को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार यहाँ लोगों का क्या मूड है। तो इलेक्शन की राम राम का सफर चल रहा है कासिमपुर गांव में। ये संबल विधानसभा में आपको बता दें कि इकराम कुरैशी, नवाब इकराम कुरैशी लगातार 5 बार से यहाँ से विधायक बने। लेकिन जनता के मन में क्या है, मूड क्या है, ये गांव गांव जा रहे हैं और लोगों से हम बात कर रहे हैं कि आखिरकार चुनावी मूड क्या है और जगह जगह लोगों से बात कर रहे हैं। चलिए कुछ युवा हैं भैया इस बार गांव के युवा है, जाट हो और कोई हो? जाट है। जाट ज्यादा है इधर है। हाँ। जाटों की तादाद। अब जाट वोट किधर जा रहा है इस बार? बीजेपी की तरफ। जाट तो नाराज रहता है? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा मुद्दों की अपनी लड़ाई है जो अच्छा। हमेशा लड़ते रहेंगे, लेकिन नाराजगी अपनी तरफ है। अच्छा। और वोट देना अपनी तरफ है। अब जैसे कृषि कानून वापस ले लिए, उससे लोगों में खुशी है या नहीं? देखो काफी खुशी है, ऐसी बात नहीं है कि कृषि कानून लिए हैं, बहुत अच्छी बात है कि मोदी सरकार ने हमारी बात सुनी है। चलिए लगातार